जय श्री सीताराम। यहां आज हम बात कर रहे हैं केतु लग्न कुंडली के 11वें भाव में, एकादश स्थान में होंगे, 11वें भाव में होंगे, तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे इस बारे में। देखिए, मैं कई वर्षों से आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं। कई सारे लोग ज्योतिष सीखे हैं, मुझे पर्सनली वो कांटेक्ट करते हैं, मुझे कहते हैं कि सर आपकी वजह से हम इतना सीख पाए, बहुत अच्छा लगता है। और खास देखो, गुरु जो होता है ना, गुरु ऐसा होना चाहिए जो माँ बाप के समान हो। मतलब माँ बाप माँ बाप आपके लिए कुछ करते हैं तो आपसे क्या मांगते हैं? कुछ नहीं। तो एक सच्चा गुरु वो हो जो आपके लिए कुछ करे और उसकी चाहत ना हो। मैं ऐसे को सच्चा गुरु मानता हूं। तो गुरु जो है, एक मेरा गुरु का पार्ट है। मेरे दो पार्ट हैं, एक है गुरु और एक है कंसल्टेंट, सलाहकार। सलाहकार मतलब लोगों की कुंडलियां देखना और उन्हें सलाह देना कुंडली देख करके। तो वहां तो मैं गुरु नहीं हूं भाई, वहां मेरी एक फीस है। और कंसल्टेंट और सलाहकार के नाते मैं वहां पर सलाह देता हूं। हाँ, सलाह बिल्कुल जेन्युइन होती है, बहुत गहराई से विश्लेषण करके सलाह देता हूं, लेकिन वहां मैं सलाहकार हूं, वहां मैं गुरु नहीं हूं। लेकिन जब मैं ज्योतिष सिखाता हूं, जब मैं वास्तु सिखाता हूं, ज्योतिष सिखाता हूं, तो यहां पर निसंदेह मैं यदि सिखा रहा हूं तो मैं गुरु हूं। और जब मैं गुरु हूं तो फिर मुझे किसी बात की आशा नहीं रखना चाहिए, मैं ये समझता हूं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेस आपके लिए रखे हैं जो कि फ्री में है। और चूंकि फ्री में है तो मेरे पास उतना मेंटेनेंस करने का खर्चा पैसा नहीं है भाई। यदि कोई चीज मैं फ्री में दे रहा हूं, यदि आप कुछ चीज का फ्री में इस्तेमाल करते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह से दिखावटी सजावट नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें पैसा लगता है। तो वो आपको पाना है तो आपको जाना पड़ेगा इन मेरे चैनल जो हैं, खासतौर पर VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को खंगालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुत सारे योग, बहुत सारे दोष, बहुत सारे अलग अलग चीजें जो ज्योतिष को लेकर के आडंबर होंगे, पाखंड होंगे, झूठी चीजें होंगी, सच्ची चीजें होंगी, सब बताया। तो आपको खोजना पड़ेगा। और एक प्लेलिस्ट है एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी, वहां जाकर के आप ज्योतिष भी सीख सकते हैं। कतारबद्ध तरीके से मैंने वीडियोस वहां पर अरेंज किए हुए हैं। उन्हें देखकर, उन्हें सीखकर, उन्हें समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैं अपने गुरु धर्म को निभाते हुए आपको बताता हूं कि केतु महाराज 11वें भाव में अपनी दशा में कैसे फल देंगे। देखो, 11वें भाव का मतलब होता क्या है, पहले ये समझिए। 11वें भाव का मतलब होता है लाभ। भाई 11वें भाव को लाभ का भाव कहते हैं। अब लाभ कई प्रकार के होते हैं वैसे तो, लेकिन यहां पर है मुख्यतः दो लाभ। एक है स्वास्थ्य, मतलब देखो, स्वास्थ्य, पारिवारिक प्रेम, धन, प्रतिष्ठा, है ना, सम्मान, आध्यात्मिक लाभ। हाँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हाँ, ये भी एक लाभ है ना। तो इतने सारे लाभ होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः ये 11th हाउस जो है वो दो लाभों को रिप्रेजेंट करता है। पहला है धन का लाभ, आय का लाभ, इनकम, आय, इनकम, पैसा, इनकम। और दूसरा है प्रतिष्ठा, सम्मान, मान। बस इन दो को, बाकी अध्यात्म या स्वास्थ्य लाभ को भी 11th हाउस रिप्रेजेंट नहीं करता। उल्टा हेल्थ इश्यूज देने का काम करता है। तो उतना अच्छा नहीं है स्वास्थ्य को लेकर के। पारिवारिक प्रेम को लेकर के भी एक लाभ का भाव नहीं है। अच्छा, ये तो एक बात आपने समझ ली। अच्छा, ये जो भाव है ये आपके आसपास का जो सर्कल है, आप जहां काम करते हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो आसपास का जो आपका सर्कल है उसका भाव भी 11th हाउस है। हाँ? अच्छा,
11th हाउस में यदि केतु महाराज बैठेंगे तो केतु महाराज ये कहते हैं, या कहीं पर भी केतु महाराज बैठेंगे तो केतु महाराज ये कहते हैं कि भैया देखो, मैं जहां बैठूंगा ना वहां से अपने 5वें 7वें और 9वें भाव को भी प्रभावित करूंगा। तो केतु जो है यदि 11th हाउस में बैठेंगे तो लग्न कुंडली के 3रे, लग्न कुंडली के 5वें और लग्न कुंडली के 7वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। तीसरा भाव क्या है? भाग दौड़, कई कई बार फिजूल की भाग दौड़, फिजूल की मेहनत, फिजूल का संघर्ष, छोटे भाई बहन, पराक्रम, धैर्य, छोटी मोटी यात्राओं का भाव है। ये पंचम भाव क्या है? प्रथम संतान का भाव है, पेट का भाव है, प्राइमरी एजुकेशन का भाव है, अनसर्टेन गेन, अनसर्टेन लाभ, जो अचानक से लाभ होते हैं ना, जैसे शेयर मार्केट में अचानक से लाभ होता है, इसका भाव है। ये कौन सा भाव है? ये सप्तम भाव। ये भाव है पति पत्नी का भाव, पार्टनर का भाव, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। अब क्या होता है कि कोई भी ग्रह, किसी भी ग्रह की दशा चल रही है तो हम ये देखते हैं कि भाई वो ग्रह मारक है या कारक है, और मारकत्व कारकत्व के आधार पर उसके अच्छे या बुरे फल देखने को मिलते हैं। और ये कौन से लगन की कुंडली में बैठे हैं, कौन सी राशियों के साथ बैठे हैं, उनकी राशियां कहां पर है, इन सबका कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन केतु जो है ना, केतु महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी कोई राशि नहीं है। अब राशि नहीं है तो ना केतु मारक हुए ना कारक हुए। तो केतु को टेक्निकली आप मारक या कारक नहीं कह सकते। तो फिर केतु अपने कैसे फल देंगे? तो केतु अपने राशि के आधार पर फल देंगे। तो यहाँ पर मैंने राशि लिखी है, इन्हें आप समझिए, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन राशियों के साथ, इन नंबर्स के साथ केतु महाराज होंगे। कौन से नंबर्स, कौन सी राशि? 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर धनु राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि। इन राशियों के साथ केतु महाराज यदि 11वें भाव में होंगे तो अपनी दशा में बहुत अच्छे फल देंगे। लेकिन यदि इन राशियों के साथ 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 12 नंबर मीन राशि, यदि इन राशियों के साथ केतु महाराज होंगे तो अपनी दशा में बहुत खराब बुरे फल देंगे। उस पर भी 2 नंबर और 3 नंबर के साथ है तो कुछ ज्यादा ही बुरे फल देंगे, क्योंकि 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि में राहु महाराज नीच राशि स्थित माने जाते हैं। और यहाँ पर 8 और 9 नंबर के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे फल देंगे, क्योंकि 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि में राहु महाराज उच्च राशि, माफी चाहूंगा, केतु महाराज की बात हो रही है, केतु महाराज उच्च राशि स्थित माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये समझ लिया आपने। तो अच्छे या बुरे फल किन राशियों के साथ केतु महाराज देते हैं ये समझ लिया। अब क्या अच्छे और क्या बुरे, तो इस बात को ध्यान रखना, इनके साथ अच्छे, इनके साथ बुरे, ये बात को ध्यान रखना। अब अच्छे क्या और बुरे क्या ये समझ लीजिए। अच्छे फलों में निसंदेह भाई देखो, लाभ के स्थान पे बैठे हैं ना केतु महाराज, तो क्या देंगे? लाभ करवाएंगे, इनकम का, पैसों का लाभ करवाएंगे, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं है। प्रतिष्ठा बहुत फैलाने का काम करेंगे, कोई डाउट नहीं है। प्रतिष्ठा ही प्रतिष्ठा होगी व्यक्ति की, धन ही धन होगा। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं लेकिन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। भाग दौड़ मेहनत करने वाला व्यक्ति होगा, पराक्रमी व्यक्ति होगा, भाग दौड़ मेहनत से, अपने पराक्रम से अपनी चीजों को अचीव कर लेगा इंसान। यदि एजुकेशन कर रहा होगा, यदि स्टूडेंट है तो बहुत बहुत सफल होगा पढ़ाई लिखाई में। अनसर्टेन गेन होंगे, मतलब शेयर मार्केट में केतु की दशा में यदि कोई पैसा लगाता है तो बहुत लाभ, बहुत आय, बहुत उन्नति, बहुत इनकम देखने को मिलने वाली, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई स्वास्थ्य पहले खराब चल रहा था और केतु की दशा लगी तो स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। पति पत्नी लव अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा केतु की दशा में। हाँ, अब जब मैं पति पत्नी लव अंडरस्टैंडिंग की बात करता हूँ तो ये बात जरूर मैं ऐड करता हूँ कि देखो, वैवाहिक जीवन जो है ये कुंडली मिलान पर डिपेंड करता है। तो कुंडली मिलान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि कुंडली मिलान हो गया तो केतु महाराज यदि इन राशियों के साथ में बैठे हुए हैं तो अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। जी हाँ, पार्टनरशिप से भी बहुत लाभ देने वाले हैं। मतलब इंसान की चहुतरफा उन्नति ही उन्नति होगी जिसे कहते हैं, बिल्कुल वो देखने को मिलेगा केतु की दशा में। इंसान रिसर्च करने वाला होगा, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने वाला होगा, चीजों को बहुत ज्यादा समझने वाला होगा। हो सकता है नई स्किल केतु की दशा में डेवलप हो जाए, नई रिसर्च डेवलप हो जाए, नया हो सकता है व्यक्ति नौकरी में आया हो लेकिन अब वो नौकरी करते करते कुछ पढ़ाई भी कर ले, तो ऐसा भी हो जाता है, और उससे कुछ पढ़ाई से लाभ भी मिले, ऐसा भी होता है। तो ये ऐसी बात हो गई। केतु महाराज एक और काम करते हैं,
केतु महाराज फोकस रखने का काम करते हैं। फोकस का मतलब ये होता है कि भाई व्यक्ति जो कर रहा है बस उसको वही चीज दिखे। तो कई बार क्या होता है कि वो सोशलाइज उतना नहीं हो पाता, मतलब शादी ब्याह में जाना, बहुत रिश्तेदारी निभाना, दोस्ती यारी निभाना उतना हो नहीं पाता है। ये एक बात जरूर है। लेकिन यदि केतु इन राशियों के साथ बैठे मतलब अच्छे फल देने वाले हैं तो व्यक्ति फोकस्ड होगा और फोकस्ड होकर के अपने अपने फील्ड में सफलता हासिल करेगा और दुनिया में नाम भी रोशन कर देगा। भले ही वो लोगों के बीच में नहीं गया लेकिन लोग उसको जानेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो कमरे में ही रहा, पढ़ाई कर रहा है, कहीं शादी में नहीं गया, कहीं दोस्तों के साथ नहीं गया, कुछ नहीं, कोई सोशलाइजेशन नहीं, बस उसको पढ़ाई दिख रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी बात है, जस्ट बता रहा हूं कि उसको पढ़ाई दिख रही है। उसने बस पढ़ाई की, उसे बस एक ही कमरा है उसका, वही खाना, वही पीना, वही सोना, और वो उसके शहर में, उसके प्रदेश में या फिर देश में नंबर 1 आ गया। और यदि नंबर 1 आ गया तो सारे मीडिया वाले उसके पास पहुंच गए, पूरे दुनिया में उसकी कीर्ति हो गई, प्रतिष्ठा हो गई, है ना। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन वहीं पर इन नंबर से 1 2 3 4 5 12 इन नंबर के साथ केतु महाराज बैठेंगे एकादश भाव में, तो भैया अपने खराब फल देंगे। खराब फल ऐसे देंगे कि लोगों, ये केतु महाराज लोगों से दूर कर देंगे। सोशलाइज तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। फैमिली, या तो हो सकता है फैमिली से दूर कर दे, या तो हो सकता है फैमिली ही ऐसे लोगों को अपने से दूर कर दे। कई बार ऐसी स्थिति में मुझे ऐसे केस देखने को मिले हैं कि सर हमारी पैतृक संपत्ति का हकदार थे, लेकिन अब वो पैतृक संपत्ति से हमको बेदखल कर दिया गया। बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बिजनेस किया तो लॉस हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, बिजनेस के बाद में नौकरी ही करना है, लेकिन नौकरी में भी उतनी उन्नति नहीं मिलती, लेकिन नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो नौकरी ही करना है। भाग दौड़ मेहनत बहुत, ये इंसान बोलता है कि मैं बहुत भागता हूँ, बहुत दौड़ता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कम मिलता है, ये एक बात है। कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया ना, गए काम से। हाँ, यदि शादी हुई है तो संतान के बहुत जल्दी से योग केतु महाराज बना देते हैं। पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा परफॉर्म इंसान नहीं कर पाता है। यदि कुंडली मिलान में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो पति पत्नी वैवाहिक जीवन में जो है ना वो खराब हो जाए, ऐसी स्थितियां बनती है। तो ये बात का भी आप ध्यान रखें। बिजनेस में तो जाने ही नहीं है, बिजनेस की तो कुंडली नहीं है। हाँ, तो यदि केतु महाराज अपने खराब फल दे रहे हैं आपको, खराब इन राशियों के साथ बैठे हैं जो मैंने ये बताई है, तो आपको जरूर केतु देवता का उपाय करना चाहिए। उपाय क्या करना है, आपको जाना चाहिए VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट, एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, वहां जाना है और वहां पर जाकर के आपको केतु देव का जो वीडियो है वो देख लेना है। यदि केतु महाराज की कृपा रही तो केतु महाराज के खराब फल में वो कमी कर देंगे। कौन करेंगे? केतु महाराज जी करेंगे। तो उस वीडियो को देखिए, उपाय कीजिए, बेहतरीन उपाय है, पैसा खर्चा करने की कहीं आपको जरूरत नहीं, वो उपाय कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।